राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 5वां श्लोक। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहन्ते वेदम सर्वाणि न त्वं वेत्थत्य परंतप। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए यह कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्म को जानता हूँ, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते हो। हे परंतप, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म, ईश्वरत्व और जीव की सीमित स्मरण शक्ति का रहस्य प्रकट कर रहे हैं। भगवान अपने सभी जन्मों को याद रखते हैं, लेकिन जीव यानी कि जो अर्जुन है या हम सब अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे समय, स्थान और जन्मों से परे हैं। अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी अपने पूर्व जन्म याद नहीं, लेकिन भगवान को सब ज्ञात होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तुम यह सोच रहे हो कि यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव को कैसे दिया, परंतु क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि तुम और तुम्हारा और मैं कई जन्मों से एक साथ हैं? अर्जुन चकित हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। वे दोनों तपस्या में लीन रहते थे और धर्म की रक्षा करते थे। अर्जुन वही नर थे और श्री कृष्ण नारायण। त्रेता युग में श्री कृष्ण ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और अर्जुन हनुमान जी के रूप में उनके भक्त बने। हनुमान ने भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब द्वापर युग में वही हनुमान अर्जुन के रूप में जन्मे और श्री कृष्ण उनके सारथी बने। एक समय की बात है, जड़ भरत नाम के एक महर्षि को अपने पिछले जन्मों की स्मृति थी। उन्होंने एक बार एक शिष्य से कहा, मैं राजा था, फिर मृग बना और अब मैं इस जन्म में ब्राह्मण के रूप में हूँ। लेकिन यह स्मरण केवल मेरे लिए दुर्लभ वरदान के कारण संभव हुआ है। आमतौर पर जीव अपने जन्मों को भूल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि मनुष्य को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं रहता, लेकिन भगवान को सब ज्ञात होता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को सब याद रहता है। वे समय, स्थान और सृष्टि की हर घटना को जानते हैं। यह श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत की पुष्टि करता है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। पिछले जन्मों को याद करना जरूरी नहीं, बल्कि इस जन्म में धर्म का पालन करना जरूरी है। अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में सुख प्राप्त होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को उनके सभी जन्मों को क्यों याद रहा जाता है, लेकिन हमारे जन्म हम भूल क्यों जाते हैं? इस श्लोक में यही शिक्षा भगवान अर्जुन को देते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान को सब ज्ञात होता है। 6वां श्लोक। अजो अपि सन्नव्यायत्मा भूतानामि सर्वो अपि सन प्रकृतिम स्वामिधा अष्ट संभाव्य आत्मा आया। इस श्लोक का भावार्थ है कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का परमेश्वर हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृति को वश में रखते हुए अपनी योग माया के माध्यम से अवतरित होता हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान अजन्मे हैं। वे समय और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं। भगवान अविनाशी हैं। वे कभी समाप्त नहीं होते। उनकी आत्मा शाश्वत है। भगवान सृष्टि के ईश्वर हैं। वे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक हैं। भगवान अपनी योग माया से अवतार लेते हैं। वे सामान्य जीवों की तरह जन्म नहीं लेते, बल्कि अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं। उनका जन्म नहीं, उनका प्राकट्य होता है। भगवान के दिव्य अवतार की कहानी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, मैं जब भी इस संसार में जन्म लेता हूँ
तो यह जन्म साधारण जीवों की तरह नहीं होता। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। दशरथ और कौशल्या ने कठोर तपस्या की। तब जाकर भगवान ने अपने योग माया के बल से माता कौशल्या के गर्भ में जन्म लिया। यह जन्म सामान्य मानवों की तरह नहीं था, बल्कि यह ईश्वरीय प्राकट्य था। जब कंस के अत्याचार बढ़ गए, तब भगवान विष्णु ने देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का संकल्प किया। लेकिन यह सामान्य जन्म नहीं था। जब श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए, तब पूरा कारागार एक दिव्य प्रकाश से भर गया। उनका जन्म होते ही वासुदेव की बेड़ियां टूट गई और सभी द्वार अपने आप खुल गए। योग माया के प्रभाव से सभी सैनिक सो गए और वासुदेव जी श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर ले गए। यह स्पष्ट करता है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो वे अपनी दिव्य शक्ति योग माया से ही प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीवों की तरह कर्म फल के कारण जन्म नहीं लेते। महर्षि मार्कंडे की कथा। महर्षि मार्कंडे बहुत बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने भगवान शिव से पूछा, भगवान, क्या आप मेरे ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और कहें, यदि तुम्हें ईश्वर के अवतार का रहस्य समझना है तो स्वयं भगवान नारायण तुम्हें यह ज्ञान देंगे। महर्षि मार्कंडे ध्यान में लीन हो गए और अचानक उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे बालक के रूप में भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हो रहा है। उस बालक के चारों ओर अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। यह देखकर महर्षि को समझ आया कि भगवान अजन्मे होते हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी कारण से जन्म नहीं लेते, बल्कि स्वयं प्राकट्य करते हैं। साधारण जीवों का जन्म उनके कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन भगवान योग माया से जन्म लेते हैं। उनका अवतार संसार की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए होता है। हमें भगवान के अवतारों को समझना चाहिए। श्री कृष्ण, श्री राम आदि अवतार केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। हमें अपने जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ना चाहिए। भगवान हमें यह संदेश देते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमें अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलाना चाहिए। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो यह केवल धर्म की रक्षा के लिए होता है। धन्यवाद। यदि आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।